तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रांस के विजिट पर गए थे और वहां पर उनका विजिट पूरा हो चुका है और वहां से निकलने के बाद वो भारत न आते हुए सीधे यूएई की यात्रा पर गए हैं। अब यूएई की यात्रा इस समय बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न केवल यूएई के लिए बल्कि भारत के लिए भी। जी हाँ, क्योंकि इस दौरान बताया जा रहा है कि रुपये और दिरहम के बीच में ट्रेड सेटलमेंट को लेकर फाइनल नेगोशिएशन या फिर समझ लीजिए कि फाइनल डील ही इस विजिट के दौरान होनी है। आगे मैं आपको सारी कुछ चीजें डिटेल में बताऊंगा, लेकिन शुरुआत में आप केवल इतना जान लीजिए कि जो चीजें हम लोग रशिया से चाहते थे वो सारी की सारी चीजें अब हम लोग यूएई के साथ एक्चुअली प्रैक्टिकली कर सकेंगे, क्योंकि यूएई के साथ में जो एटमॉस्फेयर मिल रहा है बिजनेस को लेकर वो रशिया से काफी डिफरेंट टाइप का है और बहुत ही ज्यादा सरल है। इवन हम लोग काफी कुछ चीजें और काफी कुछ माइलस्टोन पहले ही अचीव कर चुके हैं। तो वो सारा हमारा सपना जो कि हमें लग रहा था कि शायद रशिया के साथ पूरा हो जाएगा लेकिन फिर नहीं हुआ, वो पूरा होने जा रहा है। वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों पेट्रो रुपी, हम सभी जानते हैं कि भारत ने इसके लिए बहुत प्रयास किया रशिया वाले केस में। रशिया शुरुआत में हमें डिस्काउंट दे रहा था, इसके अलावा भारतीय रुपये में भी पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा था, तो इसको लेकर भारत को काफी फायदा था। $30 प्रति बैरल के हिसाब से हमें डिस्काउंट मिल रहा था। इसके अलावा पैसा भी हमें हमारी करेंसी पे देना पड़ रहा था, जो कि घूम फिर कर वापस भारत की इकोनॉमी में ही आना था। तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा है कि रशिया की तरफ से डिस्काउंट न के बराबर कर दिया गया है, $4 का। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टिंग है वो रशिया ने 2 गुनी लगभग कर दी, और जितना डिस्काउंट वो दे नहीं रहा है उससे कई गुना ज्यादा पैसा वो ट्रांसपोर्टिंग के जरिए हमसे खींच रहा है। इसके अतिरिक्त मैंने आपको बताया था कि ओपेक प्लस की तरफ से ऑयल प्रोडक्शन में भारी कटौती की गई है, जिसके चलते प्रॉब्लम ये हुई है कि रशियन क्रूड ऑयल जो है वो $60 पर बैरल से और ज्यादा महंगा हो गया है। यानी अब रशिया का तेल खरीदना यानी सीधे सीधे सैंक्शंस को लात मारने जैसा हो गया, जो कि G7 द्वारा प्राइस कैप के तौर पर लगाया गया था। यानी आपको $60 पर बैरल से नीचे ही लेना है। ऐसी परिस्थिति में अगर भारतीय रिफाइनरीज रशिया से तेल खरीदेंगे $60 के ऊपर पेमेंट करके, तो हम लोग सैंक्शंस के दायरे में आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो लेन देन करनी है, जो सेटलमेंट करना है, उसके लिए रशिया ने हमें युआन के लिए मजबूर कर दिया। कुछ भारतीय रिफाइनरीज ने बताया जा रहा है कि युआन में पेमेंट भी की। तो ये सारी कुछ चीजें हमारे लिए सही नहीं थी। इसीलिए दोस्तों अब ये सारी की सारी चीजें हम लोग शिफ्ट करने जा रहे हैं यूएई के ऊपर। जी हाँ, केवल एक ही चीज वहां पर रहेगी कि यूएई किसी भी तरह के संकट में नहीं फंसा है और उसका तेल धड़ाधड़ इंटरनेशनल मार्केट में बिक रहा है। इस वजह से वो हमें डिस्काउंट नहीं देगा, लेकिन डिस्काउंट की भी व्यवस्था हो जाएगी। और आगे देखिए कि किस तरह से भारत नया खेल शुरू कर रहा है। बताया जा रहा है कि भारत और यूएई के बीच में दिरहम रुपीस को लेकर अब मैकेनिज्म सेट हो रहा है, जिसमें दोनों देशों की सेंट्रल बैंक द्वारा कई सारे राउंड के फाइनल नेगोशिएशन कर लिए गए हैं और संभवतः प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस विजिट के दौरान ही डील साइन हो जाएगी। इसके बाद होगा ये कि भारत जो भी पेट्रोल वगैरह खरीदेगा यूएई से, उसकी पेमेंट रुपीस में कर पाएगा। जी हाँ, इसके पीछे का आधार क्या है? तो आधार है दोनों देशों के बीच में होने वाला भारी भरकम बायलैटरल ट्रेड, और जिसके की बढ़ने के चांसेस कई गुना ज्यादा है। अब रशिया के केस में क्या होता था कि रशिया हमें ढेर सारा पेट्रोल तो दे रहा था, लेकिन बदले में कुछ खरीद नहीं रहा था। इस वजह से रशिया के पास हमारे रुपयों का काफी बड़ा ढेर लग गया था। लेकिन यूएई के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। एक तो यूएई के साथ भारी भरकम हमारा ट्रेड होता है, जो पहुंच चुका है $84.84 बिलियन तक। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें अगर हम लोग भारत के एक्सपोर्ट देखें तो वो $31.6 बिलियन के हैं। इसके अलावा जो यूएई से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जिसमें मुख्यतः पेट्रोल होता है, उसकी वैल्यू है $53.24 बिलियन। तो अल्टीमेटली दोनों के बीच में ट्रेड बराबर है। थोड़ा बहुत व्यापार घाटा हमें जरूर हो रहा है, लेकिन इतना मामला निपटाया जा सकता है। तो अब होगा ये कि भारत जो भी चीज इंपोर्ट करेगा यूएई से, उसके बदले अपना रुपया देगा। बदले में जो यूएई हमसे खरीदेगा वो उसी पैसे का इस्तेमाल करके हमसे सामान खरीद लेगा। तो चूंकि ईरान जैसा ही मामला यहाँ पर दिख रहा है, एक हाथ दे और एक हाथ ले, तो बड़ी आसानी से ये जो रुपीस में सेटलमेंट की बात की जा रही है, ये यहाँ पर संभव हो पाएगी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में कई तरह के कॉपरेशन बढ़ चुके हैं। I2U2 में हम दोनों सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के बीच में FTA भी हो रखा है। तो इन फ्यूचर हम लोग ट्रेड को कई गुना और बढ़ाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही सालों में ये जो $84 बिलियन तक का ट्रेड हो रहा है, ये बड़ी आसानी से $100 बिलियन का भी आंकड़ा पार कर देगा। तो काफी ह्यूज अमाउंट में दोनों देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड होने जा रहा है। अब अगर ये लोकल करेंसी में होगा तो कितना फायदा होगा। एक दूसरे की करेंसी को बूस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में अगर हम लोग देखें तो डॉलर्स की निर्भरता भी खत्म होगी। इसके अतिरिक्त जो डॉलर्स में पेमेंट करने के लिए हमारी करेंसी को कन्वर्ट कराना होता था, उसमें जो पैसा लगता था वो भी सीधे सीधे बच जाएगा। तो
कहने का मतलब इससे अच्छा कोई अन्य ऑप्शन नहीं हो सकता। अब जो बात आती है कि डिस्काउंट तो यहाँ से नहीं मिलेगा, तो देखिए डिस्काउंट तो अब रशिया की तरफ से भी नहीं मिल रहा है, लेकिन रशिया की तरफ से जो ट्रांसपोर्टिंग लग रही है उसका 30% ट्रांसपोर्टिंग ही हमें यूएई से लगेगा, तो 70% ट्रांसपोर्टिंग हमारी सीधे सीधे बच जाएगी। तो इसे आप डिस्काउंट में ही ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर यूएई के पास ज्यादा मात्रा में भारतीय पैसा बच भी जाता है मान लीजिए, तो इसका इस्तेमाल करने के भी कई सारे तरीके हैं। अभी कुछ ही समय पहले मैंने आपको बताया था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के मामले में यूएई का नाम काफी ज्यादा उभरता हुआ जा रहा है भारत के अंदर, और यूएई के द्वारा पिछले 5 सालों में ही भारत के अंदर लगभग $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो अल्टीमेटली वो भारत के मार्केट को देखकर वेरियस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट तो वैसे ही कर रहे हैं, तो ये जो रुपये का ढेर उनके पास बचेगा इसी को इन्वेस्ट कर देंगे वो भारत आकर। तो अल्टीमेटली हमारा रुपया हमने शॉपिंग वगैरह उससे कर ली, लेकिन बाद में वही रिसाइकलिंग होकर हमारी ही इकोनॉमी में आ गया, ठीक वैसे ही जैसे डॉलर के केस में होता है। तो यूएई के पास हमारा रुपया जाएगा, उसे हम लोग कोई अन्य प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करके उसे वापस भी ला सकते हैं। इसके बाद भी अगर यूएई के पास बच जाता है तो वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर भारत आ सकता है। तो अल्टीमेटली इसमें भारत का फायदा ही फायदा है, यूएई का भी फायदा है, मैंने आपको बता ही दिया। तो इस तरह का मैकेनिज्म दोनों देशों के बीच में सेट होने जा रहा है। बस अब इंतजार रहेगा कि ये डील अनाउंस कब की जाती है। इस पूरे मुद्दे पर आप आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।